हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान कादर है और आज हम अपने फोर्थ ट्यूटोरियल की तरफ जाएंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेज़ो, पॉलीगनल और मैग्नेटिक टूल। तो डायरेक्ट टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कंट्रोल ओ जो होता है वो इमेज को ओपन करने का शॉर्टकट है। तो हम कंट्रोल ओ दबाकर एक इमेज को ओपन कर लेते या फाइल पर जाकर ओपन कर ले। तो मैंने सिस्टम पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, अगर आपके सिस्टम में मौजूद हो तो आप वहीं से तस्वीर उठा लें। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर को ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल ओ दबाकर, या आप फाइल पर जाकर ओपन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली जो शॉर्टकट है मैंने आपको बताया था, ये टूल बार है। अगर आप इसे टू लाइन पर करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करें, इस बटन के ऊपर श्रिंक बटन। आप यहाँ पर आके राइट क्लिक करें तो आपके पास एक टूल होगा, उसका नाम होगा लेज़ो टूल। लेज़ो टूल बेसिकली इसकी शॉर्टकट एल है। इसको कैसे यूज़ करना है, आपने लेज़ो टूल लेना है, आपने माउस क्लिक को प्रेस कर रखना है और आपको पिक्चर पे इस टाइप की बाउंड्री बनानी है। मुझे पता है कि इस टूल में सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं निकलती, लेकिन आपने माउस क्लिक को होल्ड करके रखना है और छोड़ना नहीं है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो आपने माउस क्लिक को छोड़ देना है। इसे सिलेक्शन कहा जाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये जो कटिंग का तरीका है ये इतना ख़ास अच्छा नहीं निकलता, बट इसे आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने की शॉर्टकट है कंट्रोल सी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ और कंट्रोल ओ दबाकर मैं एक दूसरी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर मैं इसको ला के पेस्ट कर दूँगा। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल वी। अगर आप तस्वीर को बड़ा करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल टी होता है। तो कंट्रोल टी दबाकर आप शिफ्ट दबा के, मैंने बताया था, किसी भी कोने से पकड़ के इसको बड़ा करके रिसाइजिंग कर सकते हैं। और रिसाइजिंग को हटाने की शॉर्टकट होती है इंटर। अगर आप इस तस्वीर की डुप्लीकेट कॉपी करना चाह रहे हैं तो हमने लास्ट टाइम किया था। ये जो है ना लेज़ो सिलेक्शन टूल है। बेसिकली इतना ख़ास कोई सिलेक्शन इसमें निकलता नहीं है। तो फ़िलहाल हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्शन टूल की तरफ। तो मैं दोबारा पिक्चर पे आ जाता हूँ और जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन को हटाने की शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो हम कंट्रोल डी दबा देते हैं और सिलेक्शन हट जाएगी। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जिसका नाम है पॉलीगोनल लेज़ो टूल। ये बेसिकली थोड़ा अच्छा टूल है, तो आपने इसे लेना है पॉलीगोनल लेज़र टूल को। इसको चलाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने कंट्रोल प्लस, जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, ये जूम इन करने की शॉर्टकट है, और कंट्रोल माइनस जूम आउट करने की शॉर्टकट है। आप इसे इतना जूम कर ले, फिर हैंड टू लेकर आप इसे आगे पीछे मूव करें। अब आप सिलेक्शन को शुरू करें। बेसिकली ये जो काम करता है ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो आपने एक क्लिक यहाँ पे क्लिक किया, स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है, क्लिक, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक, और फिर दोबारा क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है इसे। अगर आपको ऊपर आना है तो मैंने आपको बताया था स्पेस दबा दीजिए, स्पेस से हैंड टूल आएगा जिससे आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है इसे। इन केस अगर आपसे कोई गलत सिलेक्शन हो जाता है तो आप बैक स्पेस दबाकर अपने स्टेप को पीछे कर सकते हो इस तरीके से। तो आप आराम आराम से आगे बढ़ते हुए जाए, ऐसे 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 तरीके से आप बढ़ते हुए जाए, स्पेस करें। ये टूल काफ़ी अच्छा है क्योंकि अगर इन केस अगर आपको परफेक्टली सिलेक्शन चाहिए तो आप पॉलीगोनल लेज़ो टूल यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड ये करूँगा कि आप हमेशा जूम करके सिलेक्शन निकालें, तो इससे सिलेक्शन अच्छी निकलती है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पिक्चर पे मूव करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। स्पेस दबा के नीचे आ रहा हूँ मैं। पूरे आपको पिक्चर के ऊपर इस तरीके से बाउंड्री बना देनी है पूरी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे इमेज ख़त्म हो रहा है तो आप टेंशन नहीं ले, आप भले आगे बढ़ जाए क्योंकि यहाँ पे कुछ इमेज नहीं है। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके कंप्लीट करते हुए जाता हूँ। तो आपने बिल्कुल एंड तक जाना है इसको, जब तक ये सिलेक्शन हो जाए। ये देखिए, अब मैं पहले पेज से बाहर निकल जाता हूँ। तो पेज से बाहर निकलने के बाद आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सिलेक्शन एक्टिवेट होने के बाद आप इसमें से छोटा कर देता हूँ, यानी कि कंट्रोल माइनस, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसे कॉपी कर ले। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड पर आ जाए और कंट्रोल वी करें। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि दोनों सिलेक्शन के अंदर काफ़ी फ़र्क है। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ जाए। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये लेज़ो की सिलेक्शन है, जबकि ये पॉलीगोनल की सिलेक्शन है। इसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतर समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छा सिलेक्शन निकालता है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेयर पैनल कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए दो लेयर है, लेयर 1 जो हमने लेज़ो से निकाला हुआ है, और लेयर 2 जो हमारे पास पॉलीगोनल की लेयर है। फॉर एग्जांपल मुझे रिसाइजिंग करनी है अपने लेयर 1 को, यानी कि लेज़ो वाली को, तो मुझे इसके लेयर पर आना पड़ेगा। देन इसके बाद मैं मूव टूल लूँगा तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे अपने पॉलीगोनल वाले को मूव करवाना है तो मुझे इसके लेयर 2 पे आना पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक लेयर 2 के साथ है, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर आपको किसी इमेज को बड़ा करना है तो उसके लिए भी आपको लेयर पर आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस वाली पिक्चर पे
इसे मुझे क्या करना है, बड़ा करना है। तो मुझे लेयर 1 पर आना पड़ेगा क्योंकि इसका ताल्लुक लेयर 1 के साथ है। और अगर मैं इसको कंट्रोल टी दबा के बड़ा करूं तो मैं देखिए डायरेक्टली इसी को बड़ा कर सक रहा हूं। इसके अंदर एक बटन दिया हुआ है ऑटो सेलेक्ट का, ये देखिए अगर अनचेक है तब आपके साथ होगा। अगर आपने ऑटो सेलेक्ट को ऑन किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो अब आपको लेयर पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस बटन पे क्लिक करोगे वो लेयर खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो रहा है ऑटो सेलेक्ट की वजह से। लेकिन अगर आपका ऑटो सेलेक्ट बंद है तो आप खाली इसको मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको मूव करना है तो आप इसे मूव नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको उसके लेयर पर आना पड़ेगा। तो ये जो ऑटो सेलेक्ट है ये आप याद रखिएगा, जब भी आपको आपके पास मूव खुद से करना हो तो आप ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर दें, तो आप मल्टीपल टाइम आपको लेयर्स पे आना नहीं पड़ेगा। जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मुझे इस तस्वीर को अगर मुझे ख़त्म करना है, लाइक मुझे ये पॉलीगॉन वाला लेज़ो वाला जो सिलेक्शन था इतना अच्छा नहीं था, इसे मुझे ख़त्म करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर कर डिलीट दबा दूंगा। डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड में होगा, डिलीट दबा दे और उसको मैं उठाकर यहाँ पे रख दूंगा ऐसे। अगर मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अल्टर दबाकर आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और अगर मैं इसे बड़ा करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल टी दबाकर आप इसे शिफ्ट दबा के बड़ा कर दें। और अगर मुझे इसका रुख चेंज करना है तो आप अपने राइट क्लिक दबाकर इस पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल का एक बटन होगा जिससे आप इसका रुख चेंज कर सकते हैं। इसे हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है उल्टा, तो अगर आप इसे वर्टिकल को मैं दोबारा सही कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल से मैं इसका रुख चेंज कर सकता हूँ ऐसे। और यहाँ पे अगर मुझे रिसाइजिंग को हटाना है तो इंटर से हटता है। ये देखिए जो ऑप्शन आया था कंट्रोल टी वाला, कंट्रोल टी से के बगैर नहीं आएगा, तो आपने कंट्रोल टी दबाना है। देन इसके बाद आप राइट क्लिक दबाएं और इसके अंदर डिफरेंट एंगल्स भी होते हैं, उसके हवाले से आप इसको मूव कर सकते हो। बाकी ऑप्शन के मुतालिक हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर मैं इंटर दबा दूँ उसको तो ये रिसाइजिंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा ऑप्शन, इसे कहते हैं ऑपेसिटी। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो देखिए ये आपकी पिक्चर थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, तो एक शेड की तरह इफेक्ट देगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इसे आप रख दें। आपको नज़र आ रहा है कि पिक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको लेज़ो पॉलीगॉनल सिलेक्शन टूल में एक और ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना ये कि देखिए अब जो है ना मैं सिलेक्शन को ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने बताया था आपको सिलेक्शन हटाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल डी दबा के मैं सिलेक्शन को हटा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फीदर का, आपके सामने इस वक्त मैंने 0.9 रखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं इसको 3 तक रखता हूँ, आप इसे ज़्यादा नहीं यूज़ करें, लाइक 4-5 यूज़ नहीं करें। तो अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करोगे फीदर को तो पिक्चर आपकी थोड़ी सी लाइट होना शुरू हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिलेक्शन दोबारा से कटिंग कर रहा हूँ, इस वक्त मैंने इसका फीदर 3 रखा हुआ है। तो अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है। पॉलीगॉनल को यूज़ करते वक्त फीदर अगर आप यूज़ करते हो तो इसका क्या फ़ायदा होगा आपके लिए। तो मैं इसको देखिए सिलेक्शन दोबारा से निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना मैं पॉलीगॉनल के अंदर फीदर मैंने यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फीदर किस तरीके से काम करता है। आप सिलेक्शन जूम करके करना जो मैंने आपको बताया था। अब मैं इसे कंट्रोल सी करके कॉपी करके दोबारा ले आता हूँ अपने पिक्चर की तरफ और मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो मैं कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा ये फीदर की वजह से देखिए इसके एजेस काफ़ी लाइट हो चुके हैं, ये फीदर की वजह से हो रहा है। तो अगर आपने सिलेक्शन में थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करनी है तो आप फीदर को यूज़ कर ले। यहाँ देखिए फीदर इतना डायरेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए आपको फीदर नज़र आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक मरतबा फिर से फीदर का आपको समझाता हूँ। तो मैं एक और इमेज को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक पिक्चर है और मैं एक और इमेज को ओपन कर देता हूँ, उसे मैं इस बैकग्राउंड पे डालूँगा। तो मैं इस तस्वीर पर आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक टूल है सर्कल, इलिप्टिकल मार्की टूल। मैंने आपको जो बताया था ये सर्कल में सिलेक्शन निकालता है। यहाँ पे मेरा फीदर जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है। तो मैं इस अपने इस छोटे से चूज़े की सिलेक्शन करता हूँ, कंट्रोल सी दबाकर मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं लाता हूँ इस पिक्चर पे। ये मैंने फीदर 0 यूज़ किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके एजेस बिल्कुल डार्क यानी कि थिक है। अब मैं सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ कंट्रोल डी दबाकर और अब मैं इसी इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से, लेकिन इस वक्त मैं फीदर को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको उसका फ़र्क नज़र आए। मैंने इस वक्त फीदर 8 रखा हुआ है और मैं इसको सिलेक्शन को दोबारा से लूँगा, कंट्रोल सी दबा के कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं दोनों को सामने रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है हमारा फीदर वाला है और ये हमारे पास है विदाउट फीदर के। आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इसके एजेस बिल्कुल लाइट है। तो फीदर बेसिकली आपके सिलेक्शन के एजेस को ब्लर कर देता है, जिससे आपकी एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। ज़्यादा यूज़ मत करें इसे, 1 से लेकर 3 तक या 4 तक। अगर आप DSLR के कैमरे पे काम करें तो फिर आप इसे कम रखना, ज़्यादा मत रखना। अच्छा, फीदर मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए
अगर ज़्यादा एजेस की वजह से आप इससे अगर कोई तस्वीर बनाना चाह रहे हो तो इससे आप खूबसूरत सी तस्वीर भी बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल मार्की टूल लेके फीदर को बहुत ज़्यादा रख देता हूँ, लाइक मैंने 25 रखा और मैं सिलेक्शन करता हूँ उसको, कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और मैं इसे कोई भी दूसरे पिक्चर पे पेस्ट कर देता हूँ। लाइक मेरे पास एक और तस्वीर है यहाँ पर, ये वाली तस्वीर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिए काफ़ी अच्छा सा एक इफेक्ट आ रहा है इसमें, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल लाइट सा इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। दूसरी इमेज को एक खूबसूरती से इफेक्ट बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ऑपेसिटी को कम करता हूँ तो बहुत प्यारा इफेक्ट आता है इसका फीदर का। तो रेक्टेंगल वगैरह पे अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो फीदर को आप बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इससे आप बैनर वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फीदर आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी सिलेक्शन टूल के हवाले से, जिसका नाम है मैग्नेटिक लेज़ो टूल। मैग्नेटिक लेज़ो टूल की भी शॉर्टकट आपकी एल ही है, लेकिन देखिए ये कोई इतना ख़ास टूल नहीं है। इसमें ये होता है कि कलर को पिक करता है। आपने मैग्नेटिक टूल लेके एक मरतबा क्लिक कर दिया और माउस को मूव करते हुए आप आगे बढ़े तो कंप्यूटर खुद ही सिलेक्शन निकालेगा। देखिए मैं ऐसे आगे बढ़ा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हो जाए तो आप बैक स्पेस दबा के अपने स्टेप को पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि चूँकि ये एक कंप्यूटराइज सिलेक्शन है तो ये काफ़ी बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी ये अच्छा निकाल लेता है, कभी कभी सही नहीं निकालता। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसे यूज़ ना करें। आप बेहतर ये है अगर आप बेसिकली सिलेक्शन पे इनिशियल सिलेक्शन पे काम करें तो आप पॉलीगोनल लेज़र टूल पे पहले अपने हाथ को सेट करें, जो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको पेन टूल के बाद जो ऑप्शन देता है वो पॉलीगोनल है। तो डबल क्लिक करें इसके अंदर भी, इनके अगर आपसे हट जाए तो स्किप दबा दें, ESC का बटन होगा और कंट्रोल C कर ले। ये देखिए हमारे पास इसके अंदर भी फीदर होता है, लेकिन फीदर आपने बाद में नहीं यूज़ करना, आपने पहले यूज़ करना होता है। अगर अभी मैं फीदर मारूंगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉपी करूंगा तो ये ज़ीरो फीदर पे काम करेगा। देखिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि फीदर अप्लाई करे तो आपको मैं बता दूं कि फीदर आपको बाद में करना होता है, नहीं होता है, पहले करना होता है। अगर मैं मैग्नेटिक लेने के बाद फीदर अब मैं ऑन कर रहा हूँ, अब मेरा फीदर माना जाएगा, क्योंकि अगर मैं फीदर सिलेक्शन करूँगा तो अब ये जो मैं माउस को मूव करते हुए जा रहा हूँ, इसका ताल्लुक खाली माउस को मूव करने से होता है। आपको कुछ नहीं करना, माउस को मूव करते हुए जाना है, कंप्यूटर खुद सिलेक्शन निकालेगा। जस्ट आपको इसके अराउंड में अपने कर्सर को घुमाना होता है और डबल क्लिक करके आपको सिलेक्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। चूँकि फीदर ऑन था, आप चेक करते, कंट्रोल C दबा के कॉपी किया हमने और कंट्रोल V के पेस्ट कर दिया। इसकी एजेस काफ़ी लाइट है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी 4th क्लास थी फोटोशॉप के हवाले से, जिसमें मैंने आपको लेज़ो, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक सिलेक्शन बताया। आपसे मेरी बहुत गुजारिश ये है कि अगर जो मैं ट्यूटोरियल समझा रहा हूँ आप एक मरतबा इससे लाजमी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि अगर आप 1-2 मरतबा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज अब तक के लिए अपने होस्ट सर इमरान कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।